नमस्कार। अगर बिहार की राजनीति पर नजर रहती है तो चलिए आज बात करते हैं आरा की। यहाँ 2025 के विधानसभा चुनाव ने कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। तो आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या खास था और इसके जो नतीजे आए वो इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 19,581। अब ये बस एक नंबर नहीं है, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। आरा के चुनावी मैदान में जीत और हार के बीच कितना बड़ा फासला था, ये उसकी कहानी है। सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़ा है किसका और ये इतना जरूरी क्यों है? तो ये नंबर था संजय सिंह टाइगर की जीत का मार्जिन। और ये सिर्फ वोटों का एक हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये आरा में एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत का इशारा भी है। तो चलिए इस जीत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इसके पीछे असल में हुआ क्या क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक जीत की। देखिए, आरा का 2025 का चुनाव कोई आम मुकाबला नहीं था। असल में यहाँ के नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया। तो आखिर क्या थे वो नंबर, वो आंकड़े? नंबर्स तो अपने आप में ही पूरी कहानी बता देते हैं। बीजेपी के संजय सिंह टाइगर को मिले 94,201 वोट्स, जो एक जबरदस्त जीत है। उनके जो सबसे करीबी कॉम्पिटिटर थे सीपीआईएमएल के क्यामुद्दीन अंसारी, वो 74,620 वोटों पर ही रह गए। लेकिन इस खेल में एक और खिलाड़ी था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो थे जनसुराज के विजय गुप्ता, जिन्होंने 30,000 से भी ज्यादा वोट लेकर इस पूरे मुकाबले को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया था। और देखिए, ये जीत इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि आरा एक ऐसी सीट है जहां मुकाबला हमेशा बहुत कड़ा रहता है और यहां पर बीजेपी की ये लगातार दूसरी जीत है। तो ये सिर्फ एक एमएलए की जीत नहीं है, बल्कि ये इस इलाके में पार्टी की पकड़ के और भी मजबूत होने का एक बड़ा संकेत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शानदार जीत के पीछे का चेहरा कौन है? आखिर कौन है ये संजय सिंह टाइगर जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया? संजय सिंह टाइगर का जो पॉलिटिकल सफर है वो बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू हुआ। वो सालों तक बीजेपी संगठन के लिए काम करते रहे और खासकर युवाओं और शहरी वोटर्स के बीच उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और फिर जब 2025 में पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया, उन्हें पहली बार विधानसभा का टिकट दिया, तो उन्होंने इस मौके को एक यादगार जीत में बदल दिया। चलिए एक नज़र इनकी प्रोफाइल पर भी डाल लेते हैं। पूरा नाम है संजय सिंह टाइगर, पार्टी भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र है आरा। हाँ, उनकी उम्र, शिक्षा, इन सब जैसी कुछ और जानकारी तब सामने आएगी जब चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल एफिडेविट जारी होगा। तो ये तो हमने जान लिया कि जीता कौन, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जीत हुई कैसे? वो कौन से फैक्टर्स थे, कौन से कारण थे जिन्होंने बीजेपी के लिए जीत का ये रास्ता बनाया? चलिए इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए, इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल है। हुआ ये कि जैसे ही जन स्वराज पार्टी मैदान में उतरी, सीपीआई-एमएल का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो बट गया और वोटों के इसी बिखराव ने भले ही अनजाने में बीजेपी की जीत की राह को, कह सकते हैं, काफी आसान कर दिया। लेकिन रुकिए, सिर्फ वोटों का बंटवारा ही इकलौता कारण नहीं था। इसके अलावा भी कई चीजें थीं, जैसे शहरी इलाकों में बीजेपी की जबरदस्त पकड़, जो ट्रेडिशनल मुस्लिम दलित यादव समीकरण था उसमें भी कुछ बदलाव दिखे। फिर केंद्र और राज्य सरकार के कामों का असर तो था ही, और साथ में खुद संजय सिंह टाइगर का जो पर्सनल आउटरीच था, उनका जो ग्रास रूट कैंपेन था, इन सब ने मिलकर जीत के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो ठीक है, जीत का जश्न हो गया, अब काम की बारी है। चुनाव के बाद आरा के सामने अब क्या चुनौतियां हैं और जो नए विधायक हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या होने वाली हैं? चलिए अब आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। अब जो नए विधायक हैं उनके सामने एक तरह से दोहरी तस्वीर है। एक तरफ है चुनौतियां, ट्रैफिक, साफ सफाई, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं, और दूसरी तरफ है उनके वादे, आरा को एक इकोनॉमिक हब बनाना, क्राइम कंट्रोल करना और युवाओं को रोजगार देना। अब इन वादों और जमीनी हकीकत के बीच बैलेंस बनाना ही उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है। जनता ने एक मजबूत मैंडेट तो दे दिया है, पर क्या ये मैंडेट संजय सिंह टाइगर को वो ताकत देगा जिससे वो वाकई आरा का भविष्य बदल पाए, या फिर वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे और चुनौतियां जस की तस बनी रहेंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।